एक और आपको छोटा सा पैकेज है वो दिखाना चाहूंगा, जहां पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो ये बातचीत अपनी अपनी राय दे रहे हैं। दिखाइएगा जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया, तो इसलिए खान साहब की यही हिदायत थी, हम नहीं बैठ सके। हमने सिर्फ 7 वर्किंग डेज मांगे थे, जिस पे हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिव काम किया और कोशिश ये की कि जो उनके मुतालबात हैं उनको कितना उनको फैसिलिटेट कर सकते, हम इस पे फोकस रहे। ये कमेटी जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। अगर इस दौरान वो स्पीकर से राब्ता करते हैं तो हमारी कमेटी 31 जनवरी से पहले उनको उनके साथ बैठ जाएगी। मुज़ाकरात के रास्ते तो हर वक्त खुले रहने चाहिए। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जो है वो मेरा ख्याल है हुर्रियत की रूह के खिलाफ है। बातचीत करना हर हालात में जो है वो कोई ना कोई हल की बिल्कुल निकल ही आता है। राना सनाउल्लाह साहब से हमने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि पीटीआई नहीं आई, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे थ्रू स्पीकर्स ऑफिस के पीटीआई वाले दोबारा मुज़ाकरात में आ जाएं। ये राना साहब ने बयान दिया है इसके ऊपर। तो आप क्या कहेंगे राजा साहब, अगर आपको मना लें तो आप चले जाएंगे? नहीं, वो लिख कर दे देना। उन्होंने अगर इनकार करना है तो लिख के दे दे, इकरार करना है तो वो भी लिख के दे दें स्पीकर साहब को। उनका तो मौक़िफ़ बड़ी वजाहत से सामने आया है पिछली नशस्त के बाद कि वो हमारे मुतालबात को नहीं मान सकते। ना जमानत के हवाले से, जो हमारे असीरान 600 दिनों से या उससे भी ज़्यादा जेल में हैं, क्या वजह है यास्मीन राशिद एक 74 साल कैंसर पेशेंट, उनकी बेल क्यों नहीं होती, जमानत क्यों नहीं होती? ये उनका हक है। हर पेशी पे उनकी जमानत की मुखालफत क्यों की जाती है? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप बुनियादी हुकूक हमें नहीं देते, उस हवाले से मजाक उड़ाया गया। वज़ीर कानून ने आके कहा कि ये हमारे इख्तियार से बाहर है, हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। कमीशन बनाना भी हम समझते हैं कि मायूब है, हम नहीं बनाएंगे। तो ये बयानात देने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपने तहरीरी तौर पर कुछ बात करनी थी तो कर देते, अब भी कर दें, हम देख लेंगे क्या बात है। इमरान खान साहब से एक मुलाकात हमारी नहीं ये करा सके कि क्या इख्तियार है इस हुकूमत को जो ये भी नहीं कर सकती कि जेल में हमने कहा कि हमारी कैसी मुलाकात कराएं, ऐसी जगह पे जहाँ माइक्रोफोन ना हो, कैमरे ना हो, एहलकार ना हो, अडयाला के किसी सहन में हमारी मुलाकात उनसे करा दें, ये भी नहीं हो सका। तो बिल्कुल एक बेबस हुकूमत जो है, जिसने कहीं से पूछ कर हर कदम उठाना होता है, उसके साथ हम कितनी देर बैठे रहे? हम 21 दिसंबर से लेकर पिछले हफ्ते तक इनके साथ एंगेज रहे। उसके बाद भी हमारी तवक्को थी कि इनकी जानिब से कोई मुस्बत कदम उठेगा, उसकी बजाय इन्होंने हम पे हमले किए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे हमला कराया और फिर कहती हैं आओ हमारे साथ बैठ के चाय पियो और बिस्किट खाओ। ये नहीं हो सकता। आपकी जमात के लेकिन कुछ लोग जिनके पास इख्तियार है, जो आप बार बार कह रहे हैं ये बेबस हैं और इख्तियार किसी और के पास है, तो जिनके पास इख्तियार है उनसे आपकी जमात के बाज़ लोग, जिसमें अली मीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उनके राब्ते तो हैं, राब्ता टूटा नहीं है। 24-25 नवंबर से शुरू हुआ था, चल रहा है वो मामला। देखिए, हम इस मुल्क में ही रहते हैं ना, और हमारी ज़ाहिर है गुफ्तगू हर एक से जारी रहेगी। पार्लिमान में मुख्तलिफ कमेटियों में हुकूमत के लोग भी तो मौजूद है ना, तो वो गुफ्तगू बंद तो नहीं होगी, वहाँ पे होगी। ये एक जो बाज़ाब्ता मुज़ाकराती अमल था वो हम समझते हैं कि अब ख़त्म हो चुका है। बाकी किसी भी सतह पे अली अमीन साहब वज़ीर आला हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर उमूर के हवाले से उनकी मुलाकातें होती रहेंगी। और किसी भी खित्ते में, किसी सूबे में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है सियासी इस्तेहकाम के बगैर। तो अगर उस हवाले से सियासत की गुफ्तगू होती है तो वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अब ये मार्का जो है इस कौम को लड़ना है, बतौर कौम लड़ना है। ये मामला सियासी जमातों से आगे बढ़कर कौम का मामला है। आज़ादी इजहार हो, हमारे दीगर जो आईनी हुकूक हैं, वो आपका मामला है, मेरा मामला है। आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से ना हो, तब भी आपको ये जंग लड़नी है।